दिनों बदलते मौसम ने साइबर सिटी के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जुकाम, गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियों के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स की माने तो अचानक से मौसम में हुए बदलाव की वजह से लोग इन दिनों खासे परेशान हैं। हॉस्पिटलों में ऐसे रोगियों की तादाद बढ़ी है। सिविल अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज इन बीमारियों से ग्रस्त हो इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुग्राम के सीएमए डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो मौसम में हुए अचानक से बदलाव के चलते इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो इस समय इन्फ्लुएंजा के मामलों में खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस बीमारी से गले में खराश, नाक बहना, खांसी होना, मुंह का लाल होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोग ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लेते हैं। इस तरह के रोग होने पर बीमार व्यक्ति को स्वयं ही दूसरों से अलग रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह एक तरह से छूत का रोग है जो कि एक दूसरे से फैलता है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो इस तरह के रोग होने पर डॉक्टरी सलाह ले, खुद डॉक्टर ना बने। बिल्कुल, अगर इस मौसम की बात करें या पिछले कुछ दिनों से बात करें तो खांसी जुकाम के मरीज जो हैं या वायरल फीवर जिसको आप कह रहे हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और ख़ास करके इस मौसम में ना केवल वायरल के अलावा अगर मैं एक बात कहूँ, पोलन एलर्जी, और आपको मालूम है क्योंकि पतझड़ और ये जो विंटर फॉल हम जिसको कहते हैं वो सीज़न भी होता है, इसकी वजह से पोलन एलर्जी के केसेस भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से और बदलते मौसम के साथ साथ गर्मी और सर्दी जिसको हम हिंदुस्तानी आम भाषा में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी, टेम्परेचर चेंज की वजह से भी कोल्ड जिसको कहते हैं वो भी होता है। ऐसे में जब आप गर्म ऊनी वस्त्रों का त्याग करें ना करें ऐसी सिचुएशन होती है तब। बट मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि इस मेन रीज़न जो है 10 से 15 दिन जो अभी लग रहे हैं, जो रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो इसका मुख्य कारण जो है वो इन्फ्लुएंजा ए या बी के जो हैं वो इन्फेक्शंस जो हैं वो काफ़ी दिल्ली एनसीआर या आसपास के एरिया में नोट किए गए हैं। और चाहे वो कोल्ड हो चाहे इन्फ्लुएंजा के वो हों, कोविड के सिम्टम्स नहीं हैं। कोविड की टेस्टिंग के बाद भी कोविड की परसेंटेज नेग्लिजिबल है। तो जो कॉमन कोल्ड कहूँ या इन्फ्लुएंजा के वो उसमें कहूँ यूजुअली सिम्टम सेम होते हैं। अगर रनिंग नोज़ और अगर कहूँ कि नाक का बहना या खांसी होना, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन कोल्ड में जो नाक का बहना या स्टफ़ी नोज़ या लाल होना मुंह का, ये ज़्यादा होता है। इन्फ्लुएंजा में जहाँ तक की बात है, ए हो या बी हो, उसमें बॉडी एक, सर दर्द, फीवर होना, ये ज़्यादा सिम्टम्स हैं। लेकिन चाहे वो आपके कोल्ड के हों या इन्फ्लुएंजा के हों, दोनों में ही अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ज़्यादा, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या वो लोग जिनको पहले कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, किडनी या अन्य कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो, उनमें ये ज़्यादा देर तक रहता है। स्क्रैची थ्रोट जो है वो काफ़ी इस बार मिला है इसमें। अपनी मर्जी से आप दवा ना लें, 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं इसमें। यूजुअली 7 to 15 डेज़ का जो यानी 1 से 2 वीक का इसमें टाइम पीरियड है। मैं एक अनुरोध करूंगा लोगों को, ये कंटेजियस होता है, इन्फेक्शियस होता है। आप कोशिश करें कि ऐसे में सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कोविड में अपनाते थे वही अपनाएं, या आप अपने ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में ना जाएं ताकि दूसरों को ना लगे। और जब जाएं तो आप यूजुअली अगर आपको फीवर या ऐसा कोई सिम्टम है जब वो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, नहीं हो आपको, यानी मेरा मतलब, तब आप अपना ऑफिस अटेंड करें। कोई सीरियस कंडीशन है, आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, या आपका कोई बॉडी में नीलापन आता है, या अंगूठों में या नाखूनों में ऐसों में कोई अगर देखने को मिलता है, तो आप उंगलियों में या नाखून में, मैंने कहा, तभी आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको दवा लेनी है सिर्फ बॉडी एक के लिए या बुखार या सर दर्द के लिए, तो सिर्फ पैरासीटामोल का सेवन करें। अन्य दवाई, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे एंटीवायरल हो, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें। इसमें खास बात ये है सर, खांसी सही नहीं हो रही है क्या? कुछ ये वायरल तो नहीं? यही मैंने आपको बताया ना कि यूजुअली इसमें 15 डेज तक भी लग रहे हैं। इसके लिए एक ये होगा कि आप ल्यूकवार्म वाटर से सलाइन के, जिसको हम कहना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर आप उसको गरारे करें,
क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए और बी में जो कफ है वो परसिस्ट कर सकता है, और पोलन एलर्जी में भी कफ परसिस्ट कर सकता है, पर्टिकुलरली जो कोमोर्बिड कंडीशन है, जो प्रायर अस्थमेटिक है, उनमें थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। मौसम की मार और होली के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहीं डॉक्टरों की माने तो आने वाले दिनों में मौसमी बीमारियों के रोगियों में और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। होली पर पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। सनातक टीवी भी यही आशा करता है कि आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, ताकि आप भी बीमारियों से अपने शरीर को दूर रख सकें। इस तरह की खबरों के अपडेट और जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।